एक खबर बता रहा हूं आपको। एक ब्राह्मण समाज के तिवारी ने आरजेडी से इस्तीफा दिया है और उनका खुद का कहना है कि तेजस्वी यादव मुझे जानते नहीं थे, मंच पर चढ़ने नहीं देते थे। और सोचिए, इस शख्स को, मृत्युंजय तिवारी नाम है इनका, इस शख्स को सारा चैनल जो है वो आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पे चैनल पे बुलाता था। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में टीवी अखबार में कितना जातिवाद है। जिसको मृत्युंजय तिवारी को आरजेडी जान ही नहीं रही है, तेजस्वी यादव मंच पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं, तो ये शख्स टीवी में कैसे प्रवक्ता बन के जाता था। इसका मतलब टीवी वाले भी किसी भी पार्टी के उसी नेता को टीवी पर बुलाते हैं वो जनरल कैटेगरी का हो। इससे ये बात साफ है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, खुद कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुझे भाव नहीं देते थे, मंच पर नहीं जाने देते थे, हमें जानते नहीं थे। तो सवाल है कि ये मृत्युंजय तिवारी घूम घूम कर टेलीविज़न पर कैसे जाता था। इसका मतलब है कि टेलीविज़न चैनल दलित पिछड़े नेताओं को पार्टी प्रवक्ता बना दीजिए तो नहीं बुलाता है। वो हर पार्टी का जनरल कैटेगरी का जो नेता है उसको बुलाता है, चाहे वो पार्टी उसको जाने या न जाने। दर्जनों ऐसे नेता बन गए जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, इसलिए उनको प्रवक्ता बना दिया गया। और खासकर बहुजन दलों में प्रवक्ता जनरल कैटेगरी का होता है। अब बात जनरल कैटेगरी से है तो बीजेपी की बात करना जरूरी है। लगभग जनरल कैटेगरी के नेताओं का अड्डा जो है अब वो बीजेपी है। ममता बनर्जी के जो सांसद छोड़ के गए हैं उसमें 90% जनरल कैटेगरी हैं। उद्धव ठाकरे के सांसद जो गए हैं उनसे पूछ देख लीजिए। अखिलेश यादव की इसलिए पार्टी नहीं टूट रही है क्योंकि वहाँ SC ST OBC के सांसद सबसे ज़्यादा, उसमें भी कुर्मी समाज के सांसद 37 में 7 हैं। जनरल कैटेगरी के उनके पास 3 या 4 ही सांसद हैं, नहीं तो उनकी भी पार्टी टूट जाती। और अब दूसरा सवाल, सोचिए, बीजेपी पार्टी तो तोड़ सकती है। सोचिए, जो सरकार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद अपने पार्टी में ट्रांसफर करा लेते हैं और उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं, वो इसरो में वैज्ञानिक नहीं रोक पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसरो जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करता है। 100 वैज्ञानिकों ने पिछले 6 महीने में इस्तीफा दे दिया है। तो जो हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री हैं वो दूसरी पार्टी के सांसद ला सकते हैं। कहा जा रहा है कि आरजेडी का भी एक सांसद टूट जाएगा, टूट जाए, इसको टूटना नहीं बोलते हैं। सोचिए, पब्लिक परसेप्शन बन चुका है कि जो सांसद, विधायक या जो नेता सीधे बीजेपी में जंप कर जाए, समझिए कुछ तो खेल है। ये पब्लिक परसेप्शन है भाई, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। जैसे पहले CBI इनकम टैक्स ईडी जिस पर रेड मारती थी उसको भ्रष्टाचारी कहा जाता था। सोच लीजिए, पहले जब इनकम टैक्स ईडी CBI भ्रष्टाचार किसी पर रेड मारता था, किसी पर कार्रवाई होती थी तो जनता उसको भ्रष्टाचारी समझती थी। और बीजेपी की सरकार में जब किसी पर कार्रवाई होती है तो समझा जाता है कि वो सरकार से सवाल पूछ रहा होगा। और जैसे ही कोई नेता बीजेपी में चला जाए तो भाई साहब वॉशिंग मशीन वाला ये परसेप्शन है। जैसे एक बार सुप्रीम कोर्ट ने CBI को कहा था तोता, तो मैं फिर कह रहा हूं ये परसेप्शन बन चुका है क्योंकि जज भी बीजेपी में जाने लगे हैं। चुनाव आयोग से रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े लोगों को बड़ा बड़ा पद दिया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल है, जो प्रधानमंत्री, जो पार्टी विश्वगुरु है, हमारे 100 वैज्ञानिकों ने क्यों रिजाइन कर दिया। अब कहा जा रहा है कि उसको टफ बनाया जा रहा है, रिजाइन नहीं कर सकते हैं आप। तो बीजेपी, RSS और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे दलों के सांसद, विधायक ला सकते हैं, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक नहीं रोक सकते हैं। वो सब ब्रेन ड्रेन हो रहा है, विदेश जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं क्या पता, या नौकरी छोड़ रहे हैं। तो 100 से ज़्यादा जो वैज्ञानिक हैं वो दूसरे नौकरी छोड़ दिया उन्होंने इसरो का। और दर्जन के दर्जन सांसद है जो इधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, पहले जब नेता इधर से उधर जाते थे तो उनको हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता था, उनको बदनाम किया जाता था, उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल चलती थी, उनको भ्रष्टाचारी और दलबदलू कहा जाता था। रामविलास पासवान जी का कितना अपमान हुआ, जबकि वो सिर्फ गठबंधन बदलते थे, वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए क्योंकि वो दलित समाज से थे। लेकिन आज दर्जन भर भर के लोग, उनको मौसम वैज्ञानिक कहते थे, आज दर्जन भर भर सांसद, विधायक, सरकारें गिर जाती है। कांग्रेस के तो कब कौन सा जनरल कैटेगरी का सांसद उधर चला जाए कुछ पता ही नहीं चलता है। और देखा देखिए अब दलित पिछड़ों को भी लगता है कि भाई हम ही कब तक बलि का बकरा बनते रहें, तो हम भी बहती गंगा में हाथ धो ले रहे हैं, वो भी बीजेपी में चले जाते हैं।
और अब इसको हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कहा जाता है, खरीद फरोख्त नहीं कहा जाता, अब इस पर कार्रवाई नहीं होती है, अब इसको चाणक्य नीति कहा जाता है, ऑपरेशन लोटस कहा जाता है। ये टीवी अखबार का आजकल एक सूत्री कार्यक्रम है, नहीं भी जाने वाले को खबरें बना दी जाती है, प्रेशर बना दिया जाता है और ऐसे इस पर डिबेट होता है। जैसे जो पार्टी बीजेपी में चली गई टूटकर, या जो सांसद विधायक चले गए, समझिए उनकी बैतरनी पार हो गई। और सोचिए बीजेपी जो आरएसएस जो कहती है कि हमारा 100 साल होने वाला है, 1925 का बना संगठन है, उसके अपने नेता नहीं हैं, सारे दूसरे दलों के एमपी एमएलए को टिकट देकर सांसद बनाया जा रहा है। उनके जो दरी बिछाने वाले लोग होंगे उनकी क्या हालत होती होगी, आप सोचिए। तो जो प्रधानमंत्री सांसद विधायक ला सकते हैं अपने पार्टी में, वो प्रधानमंत्री इसरो के वैज्ञानिक नहीं रोक रहे हैं। कुछ और खबरें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको ज़रूर बताऊं, और टीवी अखबार की तो बात आपको मैंने बता ही दी। कुछ और बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। 20 तारीख को सोनम वांगचुक ने कहा है कि हम संसद मार्च करेंगे, अगर मैं जिंदा रहा तो भी करूंगा, मर गया तो भूत बनकर करूंगा, लेकिन करूंगा। इसका मतलब है कि सोनम वांगचुक अब भूख हड़ताल नहीं तोड़ने वाले हैं। इसका मतलब है कि धर्मेंद्र प्रधान की अब विदाई तय है, ये तो आप मान लीजिए। तो ये अगर ऐसा होता है, या तो उनको रिसफल किया जाएगा, इस्तीफा दिया जाएगा, मुझे लगता है रिसफल कर दिया जाए। और ये है एबीपी न्यूज़ की पत्रकार, ये कह रही है जंतर मंतर पे इनकलाब का नारा जो है वो विवादित है। सोचिए कैसे भर्ती होती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश का टीवी अखबार जो है वो जातिवाद का अभेद किला है। वहाँ आज भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की एंट्री बंद है, आप ये समझ लीजिए। और 10 महीने में 100 से ज़्यादा वैज्ञानिक इसरो कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है, ये सबसे बड़ी खबर है। और मेरठ में जो हत्या हुई थी दलित समाज की बालिका की, उसमें उपासना नाम की जो मैडम थी, सौम्या अस्थाना जो थी, उनको लेकर साफ हो गया है कि उन्होंने जानबूझकर बहुत सारी गड़बड़ियां की थी। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो अब उसमें से एक शख्स को आखिरकार सजा हुई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए जापान ने कहा है कि भारत सरकार जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है बुलेट ट्रेन पर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ जापान सरकार करे, पता नहीं वहाँ हमारी ईडी इनकम टैक्स पहुँचेगी कि नहीं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। कुछ और खबरें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपको पढ़ के बताऊँ। अडानी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। अमेरिका में जो केस मामला था वापसी का, वो हिसाब किताब कुछ बन नहीं रहा है। सोचिए इस देश में कोई भी पार्टी हो, टीवी अखबार में मृत्युंजय तिवारी के हिसाब से वो आरजेडी के प्रवक्ता थे, उनको टीवी अखबार बुलाता था, और उनको तेजस्वी यादव नहीं जानते थे, तो प्रवक्ता किसने बना दिया। और जब तेजस्वी यादव नहीं जानते थे, मंच पर नहीं जाने देते थे, तो फिर टीवी अखबार वाले आपको बुलाता कैसे था। मैं फिर कह रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के नेताओं का असली जो ठिकाना है बीजेपी, वो वहाँ जा रहे हैं। और जब तक ये बात बहुजन दल के लीडरशिप वाले लोग नहीं समझेंगे, तब तक देर हो चुकी होगी। वहीं 20 जुलाई को इस सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है, और सोनम वांगचुक अड़े हुए हैं कि वो किसी भी कीमत पर जाएंगे ज़रूर। और जाने का मतलब है कि इस बार कांग्रेस भी आएगी समर्थन में। अभी पवन खेरा मिल के गए हैं, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो सोनम वांगचुक ने लगातार विपक्षी दलों को कम से कम एकजुट जरूर कर दिया है। सवाल है कि दूसरे दलों की नेताओं को बीजेपी में शामिल कर दीजिए, 400 सीट पुरा लीजिए। क्या इसरो के वैज्ञानिकों का इस्तीफा रुक जाएगा? क्या बुलेट ट्रेन बन गया? क्या देश की आर्थिक हालत अच्छी है? क्या बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी? क्या सांप्रदायिकता खत्म होगी? क्या जातिवाद और बढ़ता नहीं जा रहा है? किसी ने ठीक कहा है, क्या ये सच है? आप मानते हैं बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीत रही है और देश की स्थिति लगातार खराब हो रही है। और सोचिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में ईवीएम में गड़बड़ी होती है, भारत का ईवीएम प्रूफ है, इसमें गड़बड़ी नहीं होती। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।